ग्लासगो में पाकिस्तानी निजात टैक्सी ड्राइवर साजिद जावेद पर जानलेवा हमला। राजगीर नामालूम मुलजिमान ने चाकू से हमला करके साजिद जावेद को शदीद जख्मी कर दिया। इस वाक़े के बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और जुल्म और बर्बरीत के शिकार होने वाले पाकिस्तानी शहरी साजिद जावेद के अहल खाना गहरे रंज में मुब्तला है। साजिद जावेद की अहलिया बेबसी की तस्वीर बनी नजर आ रही है और उन्होंने बरतानिया के इंसानी हकूक़ पर कुछ सवालात भी उठाए हैं जिनके जवाबात शायद किसी के पास मौजूद नहीं है। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे उन्हीं के साथ ही मौजूद हैं। तो शाहिद, आप बताइएगा क्या कहना है उनका। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साजिद जावेद के घर, जिन पे 2 दिन पहले रात को यहाँ पे कुछ गुंडों ने हमला किया और उनको शदीद जख्मी किया। हम इनसे बात करते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ। जी साजिद भाई, आप बताइएगा कि कैसे ये वाक़या हुआ, कितने बजे का उस वक्त टाइम था? ये 3:30 बजे की बात है। मैं घर से निकला जॉब पिक करने के लिए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जॉब पिक करने के लिए जब वो लड़का आया तो उसने कहा जी कि मैंने जाना है स्कॉटसन और वापस आना है। तो मैंने उसे अप फ्रंट पेमेंट के लिए डिमांड की। तो इसी पे थोड़ी बहस हुई। तो मैंने कहा कि आप कोई और टैक्सी कॉल कर लें। तो इसी दौरान उसने जो मेरा गाड़ी का बैक विंडो है उसको स्मैश किया और वो भाग गए। वो देखने के लिए मैं नीचे उतरा कि कौन सी चीज़ जो है वो मेरी गाड़ी की डैमेज हुई है। तो मीनवाइल दोनों ने आके मुझ पे अटैक कर दिया। तो शदीद ज़ख्मी और ज़्यादा जो डेंजर साइड है वो यहाँ मुझे अटैक किया, मेरे सर पे, बैक पे और ये हाथों पे। उसके बाद फिर मैं गाड़ी ड्राइव करके सर्विकर फील्ड स्ट्रीट में आ गया। उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गया, मुझे नहीं पता। फिर एम्बुलेंस है, फिर हॉस्पिटल ले गए। तो अब पुलिस ने कोई एक्शन लिया है इसके खिलाफ? पुलिस ने कहा कि हमने दोनों को अरेस्ट कर लिया है, तो अभी कोर्ट लेके जाएंगे। उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है अभी कोई पता नहीं। अच्छा, ये हादसा जो आपके साथ हुआ, तो आप अपने जो साथी टैक्सी ड्राइवर स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको क्या मैसेज देंगे कि किस कदर वो एहतियात कर सकते हैं? एहतियात अभी जो हालात चल रहे हैं स्पेशली नाइट टाइम पे अभी तो बहुत ज़्यादा, मैं समझ बहुत ज़्यादा डेंजर है। तो सब भाइयों को यही है कि एहतियात करनी चाहिए अपनी, और स्पेशली गाड़ी से कोई ऐसा मसला हो गाड़ी से उतरना नहीं चाहिए नीचे। आप समझते हैं कि ये जो यूनियंस हैं, जो टैक्सी ड्राइवर, जो भी ये कंपनीज हैं, ये जैसे कि अक्सर शिकायत आती है कि अक्सर जो बैड जॉब्स हैं वो एशियन को देते हैं, क्या ये बाकी ये रियलिटी है? इसमें आप कह सकते हैं कि 90% रियलिटी है कि जो बैड जॉब होती हैं वो अपने एशियन कम्युनिटीज़ को देते हैं। गोरों को जो होते हैं वो अच्छी जॉब्स देते हैं, और जो रात के वक्त जॉब्स, जो बैड जॉब होती हैं या स्टॉक वाली जॉब्स होती हैं, वो अपनी कम्युनिटी, अपने एशियंस को देते हैं। इस बात है कि आपके हस्बैंड को उन्होंने शदीद ब्रूटल अंदाज में जो है ज़ख्मी किया, क्या कहना चाहती हैं? मेरे जज्बात पूछ रहे हैं आप, मुझे ये बताएं। मैंने अपने हस्बैंड को यहाँ पे खून में लथपथ देखा है। वो मेरी गोद में आया, जितना मैंने खून उनकी छाती पे देखा, मेरी दुनिया ख़त्म हो गई थी उस टाइम। किसी को पता है मेरे उस टाइम मेरी फीलिंग्स कोई समझ सकता है कि मैंने एम्बुलेंस का वेट किस तरह किया है, पुलिस का वेट किस तरह किया है। वो मेरे हाथों में थे खून में, और इतना खून। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं इल्तिजा कर रही हूँ आमिर अनवर से, जो एक क्रिमिनल लॉयर है, स्कॉटलैंड का मशहूर लॉयर है। हम इस शुरू से सुन रहे हैं, मैं 20 साल से यूके में हूँ। वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। शेर साहब मशहूर लॉयर, इमिग्रेशन लॉयर, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हमने यहाँ पे टैक्स दे दे के, जवानियाँ रोल दी हमने इस मुल्क के लिए, और हमें ये मिल रहा है आज। सरवर MP पाकिस्तान का गवर्नर, मैंने अब देखना है वो उन्होंने स्कॉटलैंड में क्या किया सारी उम्र, और अब पाकिस्तान में वो क्या कर रहे हैं, और वो किस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी को हमें स्पॉन्सर करेंगे यहाँ पे सिक्योर। मुझे आज ये कहा जा रहा है कि अपना घर छोड़ दो। मैं बच्चियों को लेके कहाँ पे जाऊँ? अपना घर कौन छोड़ सकते हैं? कैसे मैं छोड़ूँ अपना घर? इतना बड़ा हमला हुआ मेरे हस्बैंड पे किस लिए? वो टैक्सी कर रहे थे। 5 साल से टैक्सी चला रही हैं, 8 साल से टैक्सी। आप क्या कहेंगी इस वाक़े के बाद?
Assalamu alaikum. I'm Shamshad Ghani. I'm the very first Pakistani female Muslim taxi driver. Started 8 years ago. मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन जो है मार कुटाई और तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं. हमारे साथ बड़ा फ़र्क किया जाता है. और अभी शाज़िया के हस्बैंड सज्जाद साहब के साथ जो दिल खराश वाक़या पेश आया है, तो इससे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से और खौफ की हालत पैदा हो गई है. The incident happened your next door, Mr. Sajid and Shazia, very nice gentleman family, you know. Yes, they're a lovely couple. And how did you feel after this incident? I was shocked when I had heard what had happened because the family are so hardworking. So what you will say to the police and the related departments about this, what they should do actually? I think they ought to try and have more police patrolling the area. और पूरे इलाके को पता है कई सालों से भी यहाँ रह रही हैं और उनके साथ ऐसा वाक़या होना, क्या कहेंगे? ये बात अच्छी तो नहीं है. सारे डरे हुए हैं. मेरे खुद बच्चे बहुत स्केर्ड हो गए जैसे मैंने खुद फर्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट देखा है. और वैसे तो मेरे नेबर हैं और उनके तो अपने सगे भाइयों से आते हैं. और 2 दिन से हम लोग सोए नहीं. मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हैं. बच्चे भी बहुत स्केर्ड हैं. और साजिद भाई की तो इतनी अच्छी आदत है कि मुझे अपने भाई नज़र आते हैं. उनके बारे में बात नहीं कर सकती. तो नहीं होना चाहिए था, वाकई नहीं होना चाहिए. और मैं हर मामले में उनके साथ हूँ. छोटे छोटे बच्चे. तो इस सिलसिले में आप क्या समझती हैं पुलिस या जो कल का हमारे MP वगैरह काउंसिलर वो क्या? MP ने तो खैर कभी इधर चक्कर तक नहीं लगाया. गंद यहाँ पे पड़ा रहता है. कई दफ़ा फ़ोन करके उठवाते हैं हम लोग. और कैमरे यहाँ पर नहीं हैं, कोई एक्स्ट्रा सेफ्टी नहीं है. पुलिस वालों को बुलाओ तो आगे से कहते हैं जब तक कोई इंसिडेंट हो नहीं जाता तब तक आप हमें कॉल नहीं करें. अगर बिफोर इंसिडेंट में बताया जाए तो कहते हैं अब तक हुआ तो कुछ नहीं ना, जब होगा फिर बताना हमें, तब हम लोग आएंगे. तो वैसे ये है कि नेबर्स बहुत अच्छे हैं हमारे. सारे मिक्स कम्युनिटी है. सारे एक दूसरे की हेल्प करते हैं. और अभी इस इंसिडेंट के बाद सब एक मुट्ठी हो गए. सब लोग कह रहे हैं जैसे आप कहेंगे हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं. जी, साजिद जावेद भाई का यही कहना था कि अपने जो साथी उनके जो कलीग्स ड्राइविंग करते हैं प्लीज़ एहतियात करें. खुसूसन रात के वक्त जब आप पैसेंजर लेने जाएं तो फिर खुसूसी एहतियात का मुजाहरा करें. जी. मकबूजा कश्मीर में मजालिम को उजागर करने के लिए ब्रसल्स में साइकिल रैली का इनेकाद किया गया. यूरोपीय हेडक्वार्टर्स में भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ इस रैली का एहतमाम कश्मीर कौंसिल EU ने की. शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट. साइकिल रैली यूरोपीय वजारत खारजा के सामने शोमैन प्लस ब्रसल्स से शुरू होकर यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने इख्तिताम पजीर हुई. रैली की क़यादत चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद ने की. साइकिल रैली के शुरका ने कश्मीरी परचम और ब्लैक कार्ड्स उठा रखे थे. बड़ों के साथ साथ बच्चों और नौजवानों ने भी रैली में हिस्सा लिया. रैली को देखने के लिए कई जगहों पर ट्रैफिक रुकी रखी. इस मौका पर चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में 22 दिनों से अवाम सख्त मुश्किलात का शिकार है और वो मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार करते हैं. अली रजा सैयद का मजीद कहना था कि भारतीय फौज बिलखुसूस मोदी हुकूमत के अहलकारों ने मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी है. चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी कश्मीरियों पर मुजालिम को रोकने के लिए और मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए अपना किरदार अदा करे. लंदन में अफ्रीकन, मोरक्कन और साउथ एशियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एंड शाइन स्पोर्टर्स तंजीम की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें समाजी फलाही कामों में कलीदी किरदार अदा करने वाली शख्सियात को तारीफी अवार्ड दिए गए. इसी पर देखिए वसीम काज़मी की ये रिपोर्ट. वेस्ट लंदन के इलाके हौंसलो वेस्ट के मुकामी होटल में एक मल्टी कल्चरल तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम निजी समाजी तंजीम एंड शाइन स्पोर्टर्स की जानिब से किया गया. तकरीब में हौंसलो बारो से ताल्लुक रखने वाली साबका मेयर काउंसलर समिया चौधरी, काउंसलर हिना मीर, MP लेबर पार्टी सीमा मल्होत्रा, डॉक्टर नूरुल हक नसीमी, काउंसलर शादिया मेहरबान, मारूफ समाजी शख्सियत एहसान शाहिद और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की. शुरका ने अपने तासुरात से आगाह करते हुए कहा कि लंदन जैसे शहर में जहाँ
मल्टी कल्चरल और मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र एक साथ रहते हैं, वहाँ ऐसी तकरीबात का इनेकाद समाजी काम करने वाले अफराद की हौसला अफजाई करता है। इस रंगारंग तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने मलबूसात और इलाकाई रक्स समेत पहनावों के जरिए अपनी अपनी तहजीब की नुमाइंदगी करके महफिल को मशहूर कर दिया। तकरीब के इख्तितामी मरहले में मदऊ की गई शख्सियात को तारीफी असनाद दी गयी। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। जश्न आज़ादी और कश्मीरियों से यकजहती के इजहार के लिए स्विट्ज़रलैंड के शहर बासिल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी सफ़ीर पाकिस्तान अहमद वड़ाइच थे। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में देखिए। स्विट्जरलैंड के शहर बासिल में मुनाकिद की गई तकरीब में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी खवातीन हजरात और बच्चों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान करीम और नात रसूल मकबूल से किया गया। तकरीब में बच्चों ने खूबसूरत टैबलोस पेश की, जिनमें कश्मीरी सकाफत को उजागर करने के साथ साथ वहाँ होने वाले भारतीय मुजालिम को भी बेनकाब करने की कोशिश की गई। इतनी सारी ज़्यादतियाँ, इतने सारे मजालिम जो हमारे कश्मीर भाइयों के ऊपर किए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ये इनका हक़ इरादियत और इनकी जो ख्वाहिशात हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी हासिल करने के लिए हैं, और जो हिंदू साम्राज्य का इनके ऊपर तशद्दुद है और जो यूनिलैटरल फैसले जो किए जा रहे हैं, इसके लिए हम इनके साथ हैं। मेहमान खुसूसी सफीर पाकिस्तान अहमद वड़ाइच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, स्विट्जरलैंड में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी मुहिब वतन है। वो अली जलानी और अंबर जलानी को कई सालों से जश्न आज़ादी की सालाना तकरीब सजाने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ऑर्गेनाइजर अली जलानी, अंबर जलानी और दूसरे मुकर्ररीन ने कहा, ये प्रोग्राम स्विट्जरलैंड में अपनी एक अलग हैसियत रखता है। ये प्रोग्राम लगातार 20 साल से मुनाकिद किया जा रहा है। शुरका का कहना था कि ऐसी तकारीब से दयार गैर में पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने में मदद मिलती है। सऊदी अरब की वजारत मेहनत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर वीज़ा बेचने के कारोबार से मुंसलिक अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने का फैसला किया गया। 50,000 रियाल जमा कराने की सजा तजवीज़ दी गई है। सऊदी अरब में पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लाखों वर्कर्स काम करते हैं। आज़ाद वीज़े के जरिए लोगों की बड़ी तादाद वहाँ क़याम पजीर है, जिसकी वजह से मसाइल जन्म लेते हैं। सऊदी वजारत मेहनत और समाजी बहबूद की जानिब से सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद के गिरद घेरा तंग करने का फैसला किया गया है। लीड्स चैपल टाउन में सियाफाम अफराद का तारीखी सकाफती मेला 3 रोज़ जारी रहने के बाद इख्तिताम पसीर हो गया और मेले में हज़ारों अफराद ने शिरकत की, जो रिवायती लिबास पहने मौसीकी की धुनों पर रक्स करते नजर आए। रंगारंग इवेंट की तफसीलात के लिए देखिए आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। लीड्स में सियाफाम अफराद का तारीखी सकाफती मेला रौन के बखेरता हुआ इख्तिताम पजीर हो गया। चैपल टाउन में 3 दिन जारी रहने वाले इस मेले के शुरका ने आखिरी रोज़ चैपल टाउन रावंडे रोड से लीड्स टाउन सेंटर तक का चक्कर लगाया और मुख्तलिफ अंदाज में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। मेले के दौरान मुख्तलिफ म्यूजिकल पार्टीज होते हैं, जिसमें बरतानिया भर से आए सियाफाम अफराद शरीक होते हैं। रिवायती मौसीकी और सकाफती लिबास ज़ेब-ए-तन के मर्द व ख़वातीन अपनी सकाफत के फ़रोग़ का सबब बनते हैं। इस साल भी डांस, मस्ती और रंगारंग सेगमेंट्स ने मेले की रौनकें बढ़ाई, जिन्हें देखने के लिए पूरा लीड्स उमड़ आया। लोगों ने खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देने पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद भी पेश की। मेले पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और पुलिस एहलकार मार्च के शुरका के साथ गश्त करते रहे। इलाका की मरकजी शाहराहों को बंद रखा गया, जिससे मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।